रात गहरी थी और जंगल के किनारे बसे छोटे से गांव में सन्नाटा पसरा था। हवा में एक अजीब सी सर्दी थी जो रूह को कंपा देती थी। राधा, एक साधारण सी गांव की लड़की, अपने माता पिता के साथ मेला देखने गई थी। मेला खत्म होने के बाद जब सभी लोग अपने घरों को लौट गए, राधा को देर हो गई। अब वह अकेली उस जंगल के रास्ते से अपने घर की ओर जा रही थी। रास्ता सुनसान था और पेड़ों की छायाएं चांदनी में डरावनी लग रही थीं। राधा का दिल तेजी से धड़क रहा था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे किस चीज का डर सता रहा था। जंगल के बीच में एक पुराना मंदिर था, जिसके बारे में गांव में कई कहानियां मशहूर थीं। लोग कहते थे कि उस मंदिर में कोई आत्मा भटकती है जो अपनी अधूरी इच्छा पूरी करने के लिए राहगीरों से मदद मांगती है। राधा ने इन कहानियों को हमेशा हंसी में उड़ा दिया था, लेकिन आज रात वह मंदिर के पास से गुजर रही थी। जैसे ही वह मंदिर के करीब पहुंची, उसे एक अजीब सी खुशबू महसूस हुई। ये खुशबू फूलों की थी, पर इसमें कुछ पुराना और रहस्यमयी था, जैसे कोई पुरानी याद हवा में तैर रही हो। राधा का मन घबरा गया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और मंदिर के फाटक की ओर बढ़ी। फाटक पुराना और जंग खाया था। जैसे ही उसने उसे छुआ, उसे लगा कि कोई उसका नाम पुकार रहा है। राधा, मेरी मदद करो। आवाज इतनी धीमी थी कि वह हवा का झोंका भी हो सकती थी। राधा ने अपने कानों पर विश्वास नहीं किया, लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने फाटक को धीरे से धक्का दिया और मंदिर के अंदर कदम रखा। अंदर का दृश्य और भी डरावना था। मंदिर की दीवारें टूटी फूटी थीं और कोनों में मकड़ियों के जाले लटक रहे थे। हवा में एक अजीब सी बदबू थी और दीवारों पर कुछ रहस्यमयी निशान बने हुए थे, जो देखकर राधा का मन और सिहर उठा। तभी उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी, मेरी मदद करो, मैं यहां अकेली हूं। राधा ने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन हो तुम और तुम्हें क्या चाहिए? अंधेरे में से एक साया उभरा। यह एक औरत की आकृति थी, जिसकी आंखें उदास और गहरी थीं। साये ने कहा, मैं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करूंगी, बस मेरी अधूरी कहानी को पूरा करने में मेरी मदद करो। राधा का डर अब भी कम नहीं हुआ था, लेकिन उस साये की आवाज में एक दर्द था जो उसे अंदर तक छू गया। उसने पूछा, तुम्हारी कहानी क्या है? मैं कैसे तुम्हारी मदद कर सकती हूं? साये ने बताया, कई साल पहले मैं इस गांव की एक साधारण लड़की थी। मेरी शादी होने वाली थी, लेकिन मेरी एक गलती ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मेरी सच्चाई कोई नहीं जान सका और मैं इस मंदिर में अपनी सजा भुगत रही हूं। मेरी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब कोई मेरी सच्चाई को दुनिया के सामने लाएगा। राधा ने साये की बात सुनी और उसका दिल पिघल गया। उसने वादा किया कि वह उसकी कहानी को गांव वालों तक पहुंचाएगी। जैसे ही उसने यह वादा किया, साया धीरे धीरे गायब हो गया और मंदिर में एक अजीब सी शांति छा गई। राधा ने मंदिर के एक कोने में एक पुराना ताबीज देखा, जिस पर कुछ शब्द खुदी हुई थीं। उसने उसे उठाया और अपने साथ ले लिया। जब वह मंदिर से बाहर निकली तो फाटक अपने आप खुल गया। राधा ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन मंदिर अब वैसा नहीं दिख रहा था। वह रात के अंधेरे में गायब सा हो गया था। राधा ने गांव पहुंचकर उस ताबीज को गांव के बुजुर्गों को दिखाया। ताबीज पर लिखी कहानी ने एक पुरानी घटना को उजागर किया, जिसमें एक निर्दोष लड़की को गलत समझा गया था। गांव वालों ने उसकी स्मृति में मंदिर में एक पूजा का आयोजन किया और उसकी आत्मा को शांति देने की प्रार्थना की। नैतिक शिक्षा। कभी कभी जो दिखता है वह सच नहीं होता। डर के पीछे छिपी सच्चाई को समझने के लिए हिम्मत और दया की जरूरत होती है। राधा की तरह हमें दूसरों के दर्द को समझना चाहिए और उनकी मदद करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि पुराने घाव भर सकें और शांति मिल सके।